अंबेडकर नाम से हम सबको प्यार है, रहेगा, था और रहेगा भी भविष्य में। लेकिन आज की जो स्थिति है, जो भाजपा और मोदी सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है, जो राग है, तो वो राग अंबेडकर नाम से ज़्यादा है। दूसरी बात सर जी, ये अंबेडकर का ब्लड होने का नाता दे करके लोगों को वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लड़ाई केवल अंबेडकर के साथ में नहीं है सर जी, लड़ाई इस बार महात्मा फुले, शाहू महाराज, शिवाजी महाराज और सारे बहुजन महापुरुष जो है, जिन्होंने अपने यहाँ के दीन दलित बहुजन वर्ग के विकास के लिए काम किया है, उनके विचारधारा के खिलाफ मनुवादियों के साथ में ये लड़ाई है। तो अब 400 पार क्यों चाहिए? और रही बात संविधान संशोधन की, तो लोकतंत्र तो वैसे भी खतरे में है। आज डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, आपने अभी दिखाया हनुमान जी का। अगर कल उन्होंने सिर्फ हमारा शिवसेना का जो गाना है जय भवानी, एक घोषणा गाना कल निकाला गया, तो इलेक्शन कमीशन ने उद्धव साहब को नोटिस भेजा कि आप इसमें से जय भवानी नाम निकाल दीजिए, और यहाँ पर खुलेआम पर बजरंग बली के नाम पर, और ये देखिए जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे, ऐसे खुले तौर पर प्रचार किया जा रहा था। ये तो अनइक्वल प्लेइंग फील्ड है। तो पहले ही अगर इलेक्शन कमीशन इस तरह से व्यवहार कर रहा है, तो मतलब लोकतंत्र किस तौर पर गिर चुका है, ये हम सबको दिख रहा है। मैं तो बीजेपी वाले लोगों को ये बताऊंगा कि ये अगर आ गई यहाँ पर, तो आप लोगों के सबके दुकानें बंद होने वाली है। और दूसरी ये बात है कि हनुमान चालीसा और ये धर्म के नाम पर, राम के नाम पर, ये कौन सी बात है? ये तो चुनाव जो है ना, ये सब आम जनता का चुनाव है। साड़ी बांटना, किराना बांटना और वो धारनी में जाके वो आदिवासियों के बीच में नाचना, इसके ऊपर दूसरा कोई काम नहीं किया। इसलिए अभी ये परिस्थिति हो गई है कि सभी जाति धर्म समुदाय के लोग अभी बड़वंत वानखड़े एक ऐसा उम्मीदवार है जो ग्राम पंचायत के यहाँ से सदस्य बना, बाद में सरपंच बने, सरपंच बनने के बाद में जिला परिषद में सभासद बन गए, बाद में सभापति बन गए, बाद में आमदार बन गए। अभी उनकी बारी है, अभी वो खासदार बन जाएंगे। भारी वोटों से बड़वंत वानखड़े साहब अमरावती से चुन के आएंगे, ये मुझे लगता है। देखिए, प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो नौकरियां जा चुकी है ऑलरेडी, नई नौकरियां आने का या फिर गवर्नमेंट की नई जॉब्स आने का तो सवाल ही नहीं उठता है। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का जो उन्होंने वादा किया था, वो तो हमें पूरा जो झूठा वादा है, जुमला है, वो हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। लोगों को भी समझ में आ गया है कि बीजेपी का जो ये सिर्फ दिखावा चल रहा है, ये पूरा युवाओं को बिल्कुल समझ में आ गया है। इस वक्त हम अमरावती में हैं। अमरावती के लोकसभा सीट जहां एक बड़ी लड़त हमें देखने को मिल रही है। एक तरफ है बीजेपी से नवनीत राणा, दूसरे तरफ है कांग्रेस के बड़वंत वाघमारे, और तीसरी तरफ है वंचित से समर्थन प्राप्त आनंद राज अम्बेडकर जी। यहाँ कुछ लोग हमारे पास यहाँ जमा हुए हैं। क्या राय है उनकी, हम उनको पूछेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो लड़ाई हो रही है वो कैसी हो रही है। अमरावती क्षेत्र ये किसानों का क्षेत्र है, मजदूरों का क्षेत्र है, ये नया उभरता हुआ शहर है। यहाँ युवाओं की संख्या ज़्यादा है। इस बार मुद्दे क्या है इलेक्शन में? सर जी, अमरावती लोकसभा में ये बिल्कुल एक तरफा माहौल है, और वो इस कारण है कि जो मोदी सरकार ने किसानों के आंदोलन के ऊपर लाठीचार्ज किया, किसान मरे, लेकिन उनको एमएसपी नहीं मिला, भाव नहीं मिला, और उनके मुद्दे को ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद में यहाँ के बहुत सारे युवा जो है बेरोजगार, वो नाराज़ है, क्योंकि एग्ज़ाम लिए गए लेकिन एग्ज़ाम पेपर फूटे, और बहुत सारे बेरोजगारों का रोजगार का प्रश्न है। ये सरकार आने के बाद में जो प्राइवेटीकरण और बेचने का काम किया गया है सरकारी संस्थाओं को, इस कारण यहाँ के युवा भी नाराज है। दूसरी बात, यहाँ का लोकल का पहले का जो रूलिंग का खासदार था नवनीत राणा जी, तो वो यहाँ के जो लोकल के लीडर है, एमएलए वगैरह, सारे पक्ष के लीडर को विविध तरह से उनके साथ में झगड़े करके बोल करके, और उन्होंने सब माहौल उनके विरोध में खुद ने तैयार किया हुआ है। और जनता भी इस तरह से जनता भी इस सारी बातों से नाराज है सर जी। और दूसरी बात यह है कि महंगाई जो है जीएसटी के माध्यम से लूटा जा रहा है, विविध प्रकार से टैक्स लिया जा रहा है। रोड है लेकिन रोड फुकट नहीं है, हर किसी को उसका टैक्स देना पड़ता है। टैक्स देने के बावजूद भी ये सारी चीज़ें जो है, इस कारण लोगों में
एक साइड बिल्कुल माहौल है। हमारे बलवंत वानखड़े जो महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार है, वो उनके तरफ सारे लोग अपने आप से ही, वो उम्मीदवार को पता भी नहीं, SC, ST, OBC के लोग, धनगर समाज के लोग, माली समाज के लोग, यहाँ का देशमुख, पटेल, सब सारे कार्यकर्ता खुद होकर के उनके लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल एक तरफा बड़े लीड से वो निकलने वाले हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अमरावती में नवनीत राणा जिस तरह से पहले उन्होंने हनुमान चालीसा का पत्ता खेला, फिर उन्होंने कहा कि भाई अयोध्या बनी है, ये तो देश का बड़ा विकास है। फिर उनके बाद उन्होंने खुद मोदी को कहा कि मोदी का उतना जादू नहीं है, मेरा खुद का ही इतना जादू है। ये सब बातें इलेक्शन में कितना महत्व रखती है? भाई साहब, वो जो खासदार थी हमारी, तो उनका क्या है कि इधर से उधर, उधर से उधर उनका पहले से दिमाग है। वो उनका पक्ष का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने सीधा उसी दिन बात बोला था दरियापुर के अंदर कि मोदी को मैं नहीं जानती, और मोदी था भी तो मैं अपनी खुद के बल पर चुन के आई हूँ। ये कोई बात हुई? ये तो ऐसी बात हुई कि मैं हूँ बस, बाकी कोई नहीं है। मैं तो बीजेपी वाले लोगों को ये बताऊँगा कि ये अगर आ गई यहाँ पर तो आप लोगों के सबके दुकानें बंद होने वाली है। और दूसरी ये बात है कि हनुमान चालीसा और ये धर्म के नाम पर, राम के नाम पर, ये कौन सी बात है? ये तो चुनाव जो है ना, ये सब आम जनता का चुनाव है। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात, अपने यहाँ पर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, वो पूरे जग के अंदर, वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 का संविधान है, और आप सब लोग जानते हैं। मगर ये संविधान ही खतरे में आ गया है, और ये देश की चुनाव है। ये मेरी पटेल, धनगर, इनका कोई चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। और देश के चुनाव में संविधान खतरे में है। इस वजह से हम लोग मतदान, अपना उम्मीदवार कौन है ये हम नहीं जानेंगे। हम तो ये जानेंगे बस महाविकास आघाड़ी आनी चाहिए और मोदी हटाओ, ये बात होनी चाहिए। अमरावती में जब जब इलेक्शन आता है तो राशन बांटा जाता है, साड़ियाँ बांटी जाती है। तो इस बार क्या मतदाताओं को राशन चाहिए, साड़ियाँ चाहिए या देश चाहिए? इस बार मतदाता को आम जनता का हक चाहिए। वो हक ये है कि संविधान ने जो दिया है आम जनता को, अभी ये चालू है कि दड़पशाही, हुकुमशाही, इसके खिलाफ आम जनता को मुक्ति चाहिए। और ये लोग धर्म के नाम पे जो बंटवारा कर रहे हैं और आपसी मतभेद बढ़ा रहे हैं, इससे मुक्ति चाहिए। इसके लिए महाविकास आघाड़ी और बलवंत भाऊ वानखड़े, इनका पंजा को हम सारी अमरावती कर बहुत से ज़्यादा मतों से चुन के लाएंगे। यही हमारा ये है। बिल्कुल, आप युवा है। मोदी जी कहते थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां वो देंगे। अब 10 साल में क्या आपको लगता है 20 करोड़ नौकरियां इस देश में लोगों को मिली है? देखिए, प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो नौकरियां जा चुके ऑलरेडी, नई नौकरियां आने का या फिर गवर्नमेंट की नई जॉब्स आने का तो सवाल ही नहीं उठता है। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का जो उन्होंने वादा किया था, वो तो हमें पूरा जो झूठा वादा है, जुमला है, वो हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। लोगों को भी समझ में आ गया है कि बीजेपी का जो ये सिर्फ दिखावा चल रहा है, ये पूरा युवाओं को बिल्कुल समझ में आ गया है। एक 70+ ईयर्स का जो मोदी जी का कहना है कि मुझे एक बार और चुन के दीजिए, ठीक है। अग्निवीर की जो स्कीम है, अग्निवीर की स्कीम से वो चाहते हैं कि जो एक सैनिक है वो 4 साल में ही रिटायर हो जाए, लेकिन आप एक 70 साल के एक प्रधानमंत्री को फिर से चुन के देना चाहते हैं। ये कहाँ का न्याय हुआ? यानी पीएम रहेंगे 5 साल और अग्निवीर रहेंगे 4 साल। सर, जिस तरह से हम देखते हैं कि आचार संहिता ये कहती है कि जब आप प्रचार करो कि धर्म का नाम मत लो, किसी भगवान का नाम मत लो। लेकिन हम यहाँ ये पोस्टर, कैमरामैन से कहूँगा कि ये पोस्टर दिखाए जिसमें लिखा है जय श्री राम, जय हनुमान, बोल बजरंग बली की जय, हनुमान चालीसा, एक नवनीत राणा। ये आचार संहिता का उल्लंघन है, ऐसा आपको लगता है? और इलेक्शन कमीशन ने क्या इस पर संज्ञान लेना चाहिए? बिल्कुल ज़रूर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान में ये प्रोविज़न है कि कोई धर्म के नाम से कोई प्रचार प्रसार न हो। क्योंकि धर्मनिरपेक्ष हमारे भारतीय संविधान का जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल में ही लिखा है कि धर्मनिरपेक्ष हमारा राष्ट्र है। क्योंकि हमारे देश में सभी धर्म, जाति, पंथ, समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं, इसलिए स्पेसिफिक कोई धर्म को लेके
कोई राजकारण नहीं कर सकता, इनके ऊपर कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। अमरावती लोकसभा मतदार संघ का एक आज तक का जितने भी खासदार हुए बहुत अच्छे खासदार हुए हैं। हमारा अमरावती का रिप्रेजेंटेशन डॉक्टर पंजाबराव देशमुख ने किया, सुदाम काका देशमुख ने किया, रासू गवई साहब ने किया। अच्छे अच्छे लोग खासदार बने हैं, उन्होंने अमरावती डेवलप करने की कोशिश की। लेकिन इसके पहले की जो खासदार है नवनीत राणा, इसने सिर्फ धर्म, जातिया और दही हांडी, साड़ी बांटना, किराना बांटना और वो धारनी में जाके वो आदिवासियों के बीच में नाचना, इसके ऊपर दूसरा कोई काम नहीं किया। इसलिए अभी ये परिस्थिति हो गई है कि सभी जाति धर्म समुदाय के लोग अभी बलवंत वानखड़े एक ऐसा उम्मीदवार है जो ग्राम पंचायत के यहाँ से सदस्य बना, बाद में सरपंच बने, सरपंच बनने के बाद में जिला परिषद में सभासद बन गए, बाद में सभापति बन गए, बाद में आमदार बन गए। अभी उनकी बारी है, अभी वो खासदार बन जाएंगे। भारी वोटों से बलवंत वानखड़े साहब अमरावती से चुन के आएंगे, ये मुझे लगता है। बलवंत वानखेड़े जो है वो महाविकास आघाड़ी से है, 3 पार्टियां साथ में जुड़ी है, पर यहाँ जो मुकाबला है उसमें वंचित का समर्थन भी आनंदराज आंबेडकर को, तो ये कुछ मतों का विभाजन आनंदराज आंबेडकर की वजह से हो सकता है। आप बताइए, कुछ मतों का विभाजन हो सकता है? सर जी, वंचित आघाड़ी और आनंदराज आंबेडकर नाम से, क्योंकि मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं बुद्धिस्ट से बिलोंग करता हूँ, इसलिए आंबेडकर नाम से हम सबको प्यार है, रहेगा, था और रहेगा भी भविष्य में। लेकिन आज की जो स्थिति है, जो भाजपा और मोदी सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है, जो राग है, तो वो राग अंबेडकर नाम से ज़्यादा है। दूसरी बात सर जी, ये अंबेडकर का ब्लड होने का नाता दे करके लोगों को वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लड़ाई केवल अंबेडकर के साथ में नहीं है सर जी, लड़ाई इस बार महात्मा फुले, शाहू महाराज, शिवाजी महाराज और सारे बहुजन महापुरुष जो है, जिन्होंने अपने यहाँ के दीन दलित बहुजन वर्ग के विकास के लिए काम किया है, उनके विचारधारा के खिलाफ मनुवादियों के साथ में ये लड़ाई है। इसलिए केवल अंबेडकर का एक भावनात्मक प्रचार करके नहीं चलेगा। देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। इसीलिए कोई नाम, क्योंकि बाबा साहब ने भी बोला था हम व्यक्ति पूजक नहीं होना चाहिए, हम विचार के पूजक है। और आज वो विचार जो है समता, स्वातंत्र्य, न्याय और बंधुत्व और यहाँ के लोकतंत्र, ये सारा खतरे में होने के कारण आनंदराज आंबेडकर जी को लोग तो मानते हैं, लेकिन वोटिंग करेंगे नहीं या काम लोग नहीं कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि आज ये जरूरी नहीं है, आज इनको हटाना जरूरी है। एक महत्वपूर्ण बात है कि ये बच्चू कडू का भी इलाका रहा है, उनके भी पार्टी से उम्मीदवार यहाँ खड़े हैं, तो कुछ फर्क इस इलेक्शन में उनका पड़ने वाला है। देखिए, जो बच्चू कडू को लोग जानते हैं वो खाली वैयक्तिक बच्चू कडू को जानते हैं। वो लोग ये नहीं कहेंगे कि भाई हम दिनेश बुक चलता है उनको, क्योंकि कैसा है, दिनेश बुक जो है वो कट्टर हिंदुत्ववादी माना जाते हैं। वहाँ पे वोट डिवाइडेशन नहीं होने वाला है। वहाँ पे वोट जो जाएगा उनको तो वो जाएगा, उनका मारवाड़ी समाज का वोटिंग जाएगा, हिंदी साइडर समाज का वोटिंग जाने वाला है, बुद्धिस्ट समाज का वोटिंग और पटेल समाज का वोटिंग दिनेश जी बुक एकदम बहुत कम वोट खाने वाले हैं। ऐसी सिचुएशन आ जाएंगी कि बच्चू बहू को तो 1,70,000 वोट विधानसभा में मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रहार के उम्मीदवार को 50,000 भी वोट नहीं मिलेंगे। ये कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि 400 पार अगर हो जाते हैं तो संविधान में संशोधन करेंगे, संविधान बदल देंगे। आपको क्या लगता है, संविधान इम्पोर्टेंट है या मोदी लहर इम्पोर्टेंट है? मोदी लहर की तो बात ही नहीं है। आज देश में लहर क्या, हवा भी नहीं है। ये तो खुद नवनीत राणा जो बीजेपी के कैंडिडेट, उन्होंने कहा है, ये हमें कहने की ज़रूरत नहीं। और रही 400 पार की बात, तो वो हर जगह पे उनके मामले में लगभग 70 to 80% सीटें जीत चुके हैं, और वो मिला के भी वो 395 या 380 से बाहर निकले। तो अब 400 पार क्यों चाहिए? और रही बात संविधान संशोधन की, तो लोकतंत्र तो वैसे भी खतरे में है। आज डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, आपने अभी दिखाया हनुमान जी का। अगर कल उन्होंने सिर्फ हमारा शिवसेना का जो गाना है जय भवानी, एक घोषणा गाना कल निकाला गया, तो इलेक्शन कमीशन ने उद्धव साहब को नोटिस भेजा कि आप इसमें से जय भवानी नाम निकाल दीजिए, और यहाँ पर खुलेआम पर बजरंग बली के नाम पर, और ये देखिए जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे, ऐसे खुले तौर पर प्रचार किया जा रहा था। ये तो अनइक्वल प्लेइंग फील्ड है। तो पहले ही अगर इलेक्शन कमीशन इस तरह से व्यवहार कर रहा है, तो मतलब लोकतंत्र किस तौर पर गिर चुका है, ये हम सबको दिख रहा है।
तो और आगे क्या ही लोकतंत्र बदलेंगे और क्या ही संविधान बदलेंगे। इसीलिए ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, ये किसी पार्टी विशेष को बचाने की लड़ाई नहीं। इसीलिए हम महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस सब एक साथ में आ जाए। पहले देश तो बच जाए, फिर जीतते रहेंगे। ये जो आज महासत्ता है भाजपा, ये जैसे चाइना में राज चलता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वैसे पूरे देश में एक तंत्र, एक वन पार्टी सिस्टम लाना चाहती है और हम सब इसके खिलाफ है और ये लड़ाई हम जरूर तो जीतेंगे। आप मानते हैं मोदी की कोई लहर नहीं है? बीजेपी कैंडिडेट अगर खुद कह रहा है मोदी लहर नहीं है, तो हम कौन होते हैं कहने वाले कि है कि नहीं। लोगों को दिख रहा है, महाराष्ट्र में भी पता है मोदी की लहर क्या, मोदी की हवा भी नहीं है। आप छोड़ दीजिए ये बात। बिल्कुल, तो पहले देश बचना चाहिए और मोदी की लहर नहीं है। हम बात तो करेंगे, हमारे साथ शिवसेना से भी जुड़े हुए कुछ लोग हैं। पहले ये कहा गया था कि उद्धव साहब को जो है सीएम बनाएंगे, और फिर जिस तरह से मोदी जी जुमला फेंकते हैं उस तरह अमित शाह ने भी जुमला फेंका, ऐसा लगता है आपको? नहीं, जुमला कैसा, वो हमारे उद्धव साहब के यहाँ या मातोश्री बंगले पे खुद अटल बिहारी वाजपेयी आके गए, खुद अमित शाह भी आके गए, खुद जो पंतप्रधान बने आज तक के उनको हमको बड़ा भाई मानते थे, हम छोटे भाई है। बाद में जब हम साथ में रहे तो बढ़ गए, तो हम छोटे हो गए वो बड़े हो गए। ये यानी दोगलाबाजी या जुमलाबाजी ये पहले से चालू है भाजपा नीति। 2 खासदार थे, 16 हो गए, 16 से 40 हो गए, 40 से 96 हो गए, 96 के बाद 150 हो गए, अब 400 पार बोल रहे। यानी 400 पार तो हुक्म से है ना, 272 क्या 400 पार बोला तो हुक्म से ही है। कोई भी संविधान बदला देंगे, घटना बदला देंगे, किसी को भी अंदर डालेंगे। 75% सेना के नेता अंदर डाला, कांग्रेस के डाले, लेकिन जिसपे भ्रष्टाचार लगता है उनके बाद अभी हमारे विखे पटेल वो उधर के चौहान जी, उनको दावा किया इतना भ्रष्टाचार किया उतना भ्रष्टाचार किया, वो कांग्रेस में से वहाँ चले गए, भाजपा में खासदार भी बन गए, हो गए खत्म मामला। ऐसे हर जन पे आरोप लगाना। अजित पवार पे बात किया 3 दिन के पहले, हम अजित पवार को अंदर डालेंगे, इतना घोटाला किया, 70 लाख कुछ भी घोटाला किया, 70 कोटी का किया। 4 दिन के बाद में उनको भी अंदर ले लिया। यानी देश में भ्रष्टाचारी कौन है ये सब आम जनते को मालूम है, और आम जनते को मालूम होने के बाद में ये सब जनते के बाद मैसेज चले गया है। महाराष्ट्र में तो गया है, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में फुल हमारी आघाड़ी आएंगी। हमारा कैंडिडेट भाजपा का रहो, हमारा कैंडिडेट कांग्रेस का रहो या आघाड़ी का राष्ट्रवादी का रहो, शरद पवार जी का, हम सेने वाले उनके साथ में। क्योंकि यहाँ के दावेदार हमारे भी थे, कांग्रेस भी थे। सक्षम हम परीक्षण किया, ऊपर से परीक्षण होने के बाद में जो आदमी सरपंच रहता, जिला में रहता, बाद में सभापति बनता, आमदार बनता, उसका परीक्षण में वो 1 नंबर आ गए करके ये सीट हमने शिवसेना वाले ने कांग्रेस को छोड़ा कि 100% चुन के आ सकती भाई, इसलिए ये सीट छोड़ के 2 सीट हमको बम्बई में ज़्यादा की मिल गई। यानी हमारा जो पार है उनको हम हराएंगे और यहाँ महाराष्ट्र में ज़्यादा हमारे आघाड़ी की सीट चुन के आएगी। बिल्कुल हवा का रुख बदल चुका है। जो 400 पार की बात करते थे वो 200 पार भी हो पाएंगे या नहीं, ये चित्र दिखता है। पहले चरण में हमने देखा कि 102 सीटों की जो चुनाव हुए उसमें इंडिया आघाड़ी आगे नज़र आ रही है। और ये अमरावती का हाल है। अमरावती लोकसभा में के ये लोग यहाँ जुटे हुए हैं और इनका ये कहना है कि हमें संविधान चाहिए, हमें देश चाहिए, हमें हमारे अधिकार चाहिए। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी अमरावती से।